बच्चों अब है प्रश्नावली 7.1 का 5वां प्रश्न। देखिए बच्चों, ये प्रश्न जो है थोड़ा सा लिखा हुआ लंबा है। इसको मैं वैसे ही आप लोगों को बता देता हूँ कि आप इसको बुक में देखिए और बुक में कैसे किया है ये, वो उसके हिसाब से मैं आपको आइडिया बता देता हूँ कैसे करना है इसको। प्रश्न नंबर 5 7.1 का देखिए, किसी कक्षा में 4 मित्र ए बी सी डी पर बैठे हैं। ये ए बी सी डी बिंदु हैं, बिंदु ए बी सी डी पर बैठे हुए हैं जैसे कि अग्र आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। अब एक बच्ची जो है दूसरे से पूछ रही है, क्या ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इसमें कौन सही है। देखिए, आप बुक में देख लेना, आकृति बनी हुई है, एक वर्ग की आकृति बनी होगी। उसमें बिंदु पर जैसे एक बिंदु ऐसे दिया होगा, उसमें एक बिंदु ए दिया होगा इस प्रकार से, ए बिंदु नीचे इस प्रकार से लाइन होगी और ऊपर भी ऐसी लाइन होगी, वर्ग टाइप का होगा ये, इस टाइप से इस प्रकार का वर्ग बना होगा। इसमें ये कह रहा है कि चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट बाद देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है कि क्या तुम सोचती हो वर्ग है। यदि है तो ठीक है, नहीं तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके इसको क्लियर कीजिए बोल रहा है वो। तो ए बिंदु कहाँ, ये दिखा रहा है कि ए बिंदु जो है 3 और 4 पर। अब देखो, ए हमारे पास दिखा रहा है ये 3 यहाँ से लेंगे, हमें 3 यहाँ पर लेंगे ए बिंदु को, और वो 4 यहाँ दिखा रहा है कहीं। तो ये बिंदु यहाँ पर 3,4, ए बिंदु को हम ऐसे लेंगे, ऐसे एक्स का ये पार्ट लेंगे और ऊपर वाले का ये पार्ट लेंगे, 3,4 ए बिंदु हो जाएगा हमारा 3,4। और बी बिंदु है इसी प्रकार से, बी बिंदु है 6 और 7, मतलब 6 कहीं यहाँ होगा इस तरफ और 7 कहीं यहाँ होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बी बिंदु है, इस प्रकार से दिखा रखा है, मतलब इसने बी बिंदु 6 और 7 और सी बिंदु दिखा रखा है। मैंने आपको बता दिया कि कैसे करना है इसको। ए बिंदु के लिए ये पहला एक्स ये लेना और वाई लेना, जहाँ ये लाइन टच करती है वाई, ये वर्ग में ध्यान से देखना। बी में देखना, एक्स वाले पे ये लेना 6 और ये 7 वाला वाई पर लेना, ऐसे ही। ये थोड़ा आइडिया दे दिया मैंने आपको। उसके बाद सी बिंदु है इसमें 9,4 और डी बिंदु है 6,1। अब वो कह रहे हैं कि क्या ये वर्ग है, तो आप प्रूव कीजिए इसको। तो कैसे करेंगे, हम वही निकालेंगे, ए बी दूरी सूत्र का प्रयोग करके ए बी बी सी सी डी डी ए, इसमें 3 4 निकालने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। ए कितना है 3,4 और बी है 6,7, x1 y1 x2 y2। देखो ए बी क्या आया, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 है 7, y1 है 4 इसका होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 3 9, 9 प्लस 9 हो जाएगा रूट 18। एक बिंदु आ गया आपका। अब आप निकालेंगे बी सी, इसी प्रकार से बी सी निकालेंगे। बी बिंदु है आपके पास 6,7 और सी है 9,4। इसको कैसे लिखेंगे, बी सी करके निकालेंगे। इसका बी सी का मतलब ये हो गया बी और सी के बीच की दूरी, अंडर रूट। अब मैं फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, इससे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। x2 माइनस x1, x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये 9 में से 6 गया, कितना बचा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये भी माइनस 3 हो जाएगा। बी सी इक्वल टू अंडर रूट 9
प्लस 3 3 9, ये भी प्लस का हो जाएगा √18, ये भी आ गया। अब हम निकालते हैं CD। देखिए इसमें 4 हैं, अभी तक तो आप निकाल रहे थे 1 1 2 2 3 3 करके। C 9,4 और D है 6,1। x1 y1 x2 y2। देखो इसको भी वैसे ही करो, कैसे लिखोगे? CD √x2 माइनस x1 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y2 माइनस y1, ये हो गया। CD इक्वल टू √-3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये बड़ा है और यहाँ भी ये बड़ा है तो ये -3 का होल स्क्वायर आएगा। CD इक्वल टू हो जाएगा √9 + 9 बराबर √18, ये भी आ गया। 3 निकाल दिए, चौथा फिर निकालिए। अब क्या निकालेंगे? AD या DA जो भी निकालना है आपको। D कितना है? 6,1 और A है 3,4। इसको निकाल दिए DA करके। √3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, x1 y1 x2 y2। आपकी सुविधा के लिए ये लिख सकते हैं, नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। TA बराबर हो जाएगा √ देखो ये कितना हो जाएगा? -3 का होल स्क्वायर प्लस ये 3 का होल स्क्वायर। DA बराबर हो जाएगा 9 + 9, DA बराबर √18। अब देखो इसकी चारों भुजाएं बराबर आ गई हैं। अब देखिए 4 भुजाएं किस किस की बराबर होती हैं? एक तो समचतुर्भुज की होती हैं और एक होती है वर्ग की। लेकिन इसको प्रूव करने के लिए आपको इसके क्या निकालना पड़ेगा? डायगोनल भी निकालना पड़ेगा। जब हमने ये निकाल दिया तो इसके जो है विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे, तब हमें पता लगेगा। क्योंकि भुजाएं जो है समचतुर्भुज और वर्ग दोनों की भुजाएं बराबर होती हैं, तो हम इसमें डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये समचतुर्भुज है या वर्ग है। इसके लिए हमको इसके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। देखो समचतुर्भुज किस रूप में होता है? इस रूप में होता है समचतुर्भुज, ऐसे तिरछा होता है ना समचतुर्भुज। ये इसका एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, जबकि वर्ग का एंगल 90 डिग्री का होता है। अब हम इसमें क्या करेंगे? जैसे वर्ग में निकालना है हमको, तो इसके विकर्ण निकालने पड़ेंगे। वर्ग हम बनाए जैसे ऐसे, वर्ग में ABCD, तो विकर्ण ये हो गया। AC निकालना पड़ेगा और BD निकालना पड़ेगा। यदि विकर्ण बराबर आ गए तो ये वर्ग होगा। यदि विकर्ण बराबर नहीं आएंगे, जैसे इसका विकर्ण ये लंबा होता है, समचतुर्भुज है ये देखो ये लंबा होगा और ये छोटा होगा, तो विकर्ण बराबर नहीं आएंगे तो समचतुर्भुज है ये, और ये वर्ग हो जाएगा यदि इसके विकर्ण बराबर होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ इसको मान के चारों भुजाओं को बराबर मान के हम वर्ग नहीं कह सकते हैं। तो पहले हम AC निकालते हैं। A कितना है? 3,4 और AC C लिखते हैं 9,4। तो AC क्या हो जाएगा? ये विकर्ण है हमारे, विकर्ण x1 y1 x2 y2। तो √9 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 4 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - 1 का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 का होल स्क्वायर। AC इक्वल टू 6 6 36 और ये 0 ही रहेगा, यहाँ √36 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा 6। मात्रक भी लिख सकते हैं आप सब में, यहाँ सब में मात्रक लगा दो आप। दूरी है ना, दूरी सूत्र में मात्रक ज़रूरी है, क्योंकि इसमें मीटर किलोमीटर कुछ नहीं दिया है, तो आपको मात्रक लिखना ज़रूरी है। इकाई, मात्रक जो भी है, यूनिट। तो AC निकाल दिया। अब हम निकालेंगे BD। B आपके पास है 6,7 और D है 6,1। अब निकालते हैं BD के बीच की दूरी। देखिए x1 y1 x2 y2, √x2 - x1 का होल स्क्वायर 6 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 1 - 7 का होल स्क्वायर। BD इक्वल टू क्या हो जाएगा?
बी डी इक्वल टू हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 6 में से 6 गया तो, प्लस -6 का होल स्क्वायर। बी डी इक्वल टू अंडर रूट 0 प्लस ये प्लस का हो जाएगा 36 बराबर रूट 36 बराबर 6। देखो ये इसके जो है विकर्ण बराबर आ रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या है, चतुर्भुज ए बी सी डी की चारों भुजाएं, चारों भुजाएं ए बी बी सी सी डी और डी ए परस्पर बराबर हैं। ठीक है, और विकर्ण AC व BD भी बराबर हैं। अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ABCD एक वर्ग है, ये आंसर लिखना पड़ेगा। जब भी आपको स्क्वायर या वर्ग निकालने के लिए बोला जाता है तो वहाँ पर आपको ये साफ करना पड़ेगा कि इसके विकर्ण निकालने जरूरी होंगे। बच्चों इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, और अधिक से अधिक बच्चों को इसको पहुँचाना है आपको। अब अगला प्रश्न है 6, निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार। अब इसमें चतुर्भुज का प्रकार बताना है आपको, किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। यदि कोई है तो बताइए और अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। देखिए मैंने ये पहला पार्ट इसका लिया है, ये इसको ए बिंदु भी आप मान सकते हैं। देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए, इसको डी मान लीजिए। जैसे मैंने चतुर्भुज के लिए वर्ग के लिए इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था, 5th वाला 5वां प्रश्न, उसी प्रकार से इस प्रश्न को करना है आपको। ए बी बी सी सी डी डी ए के बीच की दूरी निकालनी है, उससे आपको क्लियर पता लग जाएगा कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज है। अब यहाँ पर इसका हम हल निकालते हैं। देखिए पहले आप ए बी निकालोगे। ए बी कैसे निकालोगे, ए लिखोगे -1, -2, बी है 1, 0, तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये 2 हो गए। उसके बाद आप क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र लगाएंगे, ए बी बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 क्या है 1। अब देखो x2 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ भी माइनस है, देखिए इसको प्लस कर सकते हैं। आप एग्जाम में भी ऐसे कर सकते हैं ताकि आप जल्दी कर सकें। अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस यहाँ 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए बी इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, रूट 4, 2 दूना 4 प्लस 4। ए बी इक्वल टू अंडर रूट 8 मात्रक, ये बन गया। इसको आप 2√2 भी लिख सकते हो। अब अगला बी सी निकालते हैं। बी है हमारे पास 1, 0 और सी है -1, 2, x1 y1 x2 y2। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 -1, का होल स्क्वायर प्लस 2, 0 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1।
तो बी सी इक्वल टू, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ेंगे तो माइनस का ही चिन्ह आता है, प्लस 2 का होल स्क्वायर। बी सी इक्वल टू 2 दूना 4 प्लस 4। बी सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, √8। अब देखिए इसमें √8 का 2√2 कैसे आया, ये आपको क्लियर पता होना चाहिए। 2 दूना 4 दूना 8, एक बाहर आ जाता है इसमें 2√2 मात्रक, इसका भी वही आ गया। अब निकालते हैं हम सी डी। सी आपके पास है -1, 2 और डी है -3, 0। इसको x1 y1 मानो, इसको x2 y2। तो सी डी हो जाएगा अंडर रूट, देखो x2 माइनस x1, दिस माइनस दिस, x2 -3 है, मैंने बार बार बता रहा हूँ यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, ये आपने कर दिया। सी डी इक्वल टू, यहाँ आप इसमें से इसको घटाओगे तो -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सी डी इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस 2 दूना 4। सी डी इक्वल टू √8 बराबर 2√2 मात्रक, ये भी वैसे ही आ गया। अब डी कितना है आपके पास, -3, 0। बार बार निकालते जाना है इसको, बहुत इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा कठिन आपको नहीं लगेंगे। डी है, डी हम करते हैं अंडर रूट x1 y1 x2 y2। x2 माइनस x1 -1, ये फिर माइनस है, देखो यहाँ पर ये +3 हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1। डी ए इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसमें से गया कितना बचेगा, प्लस का, ये यहाँ माइनस का ही रहेगा। डी ए इक्वल टू हो जाएगा 2 दूना 4 और 2 दूना 4। डी ए इक्वल टू हो जाएगा √8। डी ए इक्वल टू, ये भी 2√2 ही रहेगा, ये हो गया। अब उससे आप उसके बाद क्या करोगे, अब देखिए सब बराबर आ रहे हैं इसमें, 2√2 2√2 2√2। अब देखिए इसमें हम विकर्ण निकाल के देखते हैं। विकर्ण मैंने निकालने के लिए आपको बोला था, विकर्ण आप कैसे निकालेंगे, या तो विकर्ण निकाल के कर लो, या यदि समकोण है तो तब उसके बाद भी हो जाएगा। ये समकोण निकालने के लिए, अब देखिए क्योंकि वर्ग के प्रत्येक कोण जो है 90 डिग्री का होता है, तो हम ऐसा करते हैं AB² प्लस BC², ये निकालते हैं। समकोण त्रिभुज आप जानते हैं, समकोण त्रिभुज में इस दोनों की भुजाओं का योग उसके कर्ण के बराबर होना चाहिए। AB का स्क्वायर कितना है, 2√2 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर, ये हो गया। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हो गया। √2 का स्क्वायर कितना होगा, 2। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4। √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 ही होगा, वर्गमूल हट जाएगा, तो 8 + 8, ये कितना हो जाएगा, 16। और अब AC देखते हैं हम कितना है, सॉरी CD। CD देखिए कितना आया है, 2√2। इसका स्क्वायर कीजिए कितना आएगा, CD² इक्वल टू 2√2 का होल स्क्वायर। CD² बराबर
2 दूना 4 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 2, ये हो गया 8। अतः यहाँ पर क्या होगा, ये बी जो है कोण बी समकोण होगा, यानी क्योंकि हमारे पास आ गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर सी डी स्क्वायर। नहीं बच्चों, इसमें हमको ए सी निकालना पड़ेगा, ये नहीं, ए सी और निकालना पड़ेगा इसके लिए हमको, क्योंकि ये तो ये है ना, ए सी ऐसे बनेगा ये। तो ए सी क्या होगा, ए सी बराबर हो जाएगा, ए हम लेंगे, ए क्या, ए बिंदु क्या है, ए है -1, -2 और सी है -1, 2, x1 y1 x2 y2। तो ए सी क्या हो जाएगा, √x2 - x1 -1, देखो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस y2 - y1 2 + 2 हो जाएगा। तो ये ए सी इक्वल टू हो जाएगा, ये तो -1 से +1 गया तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 दूना 4 का होल स्क्वायर। ए सी इक्वल टू ये हो जाएगा √16। अब देखिए ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए सी का स्क्वायर होना चाहिए। ए बी स्क्वायर कितना है आपके पास 8 है, बी सी स्क्वायर कितना है 8 है, ए सी कितना आया, ए सी स्क्वायर आपके पास √16 का स्क्वायर हो जाएगा। ये भी ये 16 बराबर कितना हो जाएगा 16। तो ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, वर्ग के अंदर की बात कर रहा हूँ, बिंदु लिए हैं। तो ये कोण बी क्या है, कोण बी समकोण है। और चारों भुजाएं भी बराबर हैं इसकी, चारों भुजाएं भी बराबर हैं। अतः ये वर्ग के शीर्ष हैं, वर्ग के शीर्ष हैं। इसको दो प्रकार से निकाल सकते हैं आप, या तो ऐसे करके निकाल दो या इसके विकर्ण निकाल दो, जैसे मैंने पहले बताया था आपको, इस प्रकार से वर्ग बना के, उससे भी वही आएगा, ऐसे ए बी सी डी, ए सी और बी डी निकालोगे तब भी निकालना पड़ेगा आपको ए सी बी डी, ये दोनों बराबर आ गए, इनके बीच की दूरी, तब भी ये वो सेम ही आएगा, वो एक ही आंसर आएगा। तो ये वर्ग के शीर्ष हैं। इस प्रकार से आपने ये प्रश्न किया। देखो बच्चों, अगला सेकंड पार्ट आप खुद करने की कोशिश करना इसकी, देखिए आएगा नहीं तो मुझे आप कमेंट्स में लिख देना, फिर मैं उसकी वीडियो बना के आपको भेज दूंगा। क्योंकि आप यदि प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर अभ्यास से ही जो है आपका सक्सेस हो पाओगे। अब मैं इसमें देखो तीसरा पार्ट कर रहा हूँ इसका, दूसरा आप कर लेना। ए भी निकालते हैं पहले, ए कितना है 4,5, बी है 7,6, सब ऐसे निकालने हैं। इसमें यही बताना है हमको कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। देखो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, तो ए बी निकालोगे बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू हो जाएगा √x2 क्या है इसमें 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 5 का होल स्क्वायर। ए बी इक्वल टू ये हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 3 3 3 3 9 और 1। ए बी इक्वल टू √10 हो गया, 10 मात्रक। इस प्रकार से करना है आपको।
अब क्या निकालोगे इसमें, बी सी। बी आपके पास है 7,6, इस प्रकार से करते जाओ 4,3, x1 y1 x2 y2। तो बी सी निकालेंगे। अब फॉर्मूला में लिखूंगा नहीं बार बार, x2 माइनस x1 करते हैं, 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 3 माइनस 6 का होल स्क्वायर। इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा तो -3। इसका ध्यान रखना, अब ये बड़ा है तो इसी का साइन आएगा, प्लस इसमें भी इसी का साइन आएगा, 6 में से 3 गया 3। बी सी इक्वल टू 3 3 9, 3 3 9। बी सी इक्वल टू √18। ये आ गया, √18 आ गया इसमें। अब ए बी निकाल दिया, बी सी निकाल दिया, अब निकालते हैं सी डी। सी आपके पास है 4,3 और डी है 1,2, x1 y1 x2 y2। तो सी डी निकालोगे यदि आप, तो x2 माइनस x1 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर। सी डी इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो इसको, -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर। सी डी इक्वल टू 3 3 या 9 प्लस का हो गया, ये भी प्लस का हो गया। सी डी इक्वल टू √10। अब अगला डी या ए डी जो भी निकालना है आपको, एक ही बात है। ए है आपके पास 4,5, मतलब सबका आपको जोड़ा बनाना है। ए बी बनाना है, फिर बी सी के बीच की, पहले ए बी के बीच की दूरी निकालनी है, फिर बी सी के, फिर सी डी के, फिर डी ए के। डी ए हो जाएगा, डी ए का मतलब ये हो गया कि ये जो लिखते हैं हम, इसका मतलब हो गया इन दोनों के बीच की दूरी निकाल रहे हैं हम। x2 y2, x1 y1 x2 y2 अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। डी ए इक्वल टू हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर। डी ए इक्वल टू हो जाएगा 3 3 9 प्लस 9। डी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 18। देखिए यहाँ पर यदि मैं एक वर्ग बनाऊं इस प्रकार से, यहाँ ए बी सी डी, ये हो गया। ए बी हमारे पास कितना आया है, √10 मात्रक। इन सब में मात्रक ज़रूर लिख देना आगे से। ये मात्रक लिख दी हमने। ए बी आया √10 मात्रक, और उसके बाद बी सी आया है √18 मात्रक। बी सी, सी डी कितना आया है, √10 मात्रक, और डी ए कितना आया है, √18 मात्रक। तो इससे क्या हो गया, ये है आपका √10 ए बी, बी सी है √18, सी डी है √10 और डी ए है √18। देखिए इसके आमने सामने की भुजाओं जो है एक जैसी आ रही हैं। तो ये क्या है, देखिए ये हमारे सब बराबर आ गए हैं। ए बी बराबर कितना आया है, सी डी, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, और ए बी बराबर सी डी आया है, और बी सी बराबर डी आया है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं,
चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। सम्मुख भुजाओं का मतलब हो गया आमने सामने की भुजाएं, ये बराबर हैं तो ये भी बराबर है। और तो क्या लिखेंगे, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम बोलते हैं इसको। इस प्रकार से आ गया, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से हम अगला क्वेश्चन पे जाएंगे आप।